जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली 50 क्वेश्चन का सीरीज करवाया जाता है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली 50 क्वेश्चन का सीरीज करवाया जाता है, इसके आज टोटल 50 क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जो 50 क्वेश्चन है दोस्तों, ये किसी भी एग्जाम के लिए टॉनिक साबित होगा। ये देखिए, डेली टेस्ट होता है 50 क्वेश्चन का, उसी का ये वीडियो है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे और ये 50 क्वेश्चन है जो सारे एग्जाम के लिए जरूरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हो गया बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार शिक्षक और एसएससी जीडी, रेलवे, एसएससी, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो आइए बारी बारी से इसके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। और दोस्तों, अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन है, बताइएगा। तो बलिदान विधि का वर्णन यजुर्वेद में है, यजुर्वेद में भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, कौन सा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कौन सा एकमात्र हड़प्पा कालीन शहर था, स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा घिरा हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रामानंद के 12 शिष्यों में से कौन कसाई था। रामानंद के जो 12 शिष्य थे उसमें से कसाई कौन था, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सधना, जो था ये कसाई था, सधना। किस मुगल बादशाह ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू किया था। अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू किया था किसने, तो ये किया था अकबर ने। अकबर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले किस क्रांतिकारी का काठमांडू के जामा मस्जिद में दफनाया गया है। 1857 ईस्वी के क्रांति में भाग लेने वाले किस क्रांतिकारी को काठमांडू के जामा मस्जिद में दफनाया गया है, बताइएगा पांच का। तो ये हो जाएगा बेगम हजरत महल को काठमांडू के जामा मस्जिद में दफनाया गया है। अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बना था। अलीपुर षड्यंत्र केस जो हुआ था उसमें सरकारी गवाह कौन बना था, तो उसमें सरकारी गवाह बना था दोस्तों नरेंद्र नाथ गोसाई। नरेंद्र नाथ गोसाई, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन था। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन था, 7 नंबर। तो ये अराबीले था जो पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर था। 8 नंबर है, लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन अपवाद स्वरूप लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप कौन सा है जहां महल भाषा बोली जाती है। कह रहा है कि लक्षद्वीप पे जितने भी द्वीप है सभी पर मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन एक द्वीप पर महल भाषा बोली जाती है, उस द्वीप का नाम पूछ रहा है। तो महल भाषा बोली जाती है दोस्तों किस पे, मिनिकॉय द्वीप पे। मिनिकॉय द्वीप पे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई कितना किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना किलोमीटर है भारत में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 916 किलोमीटर है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 916 किलोमीटर। ऊंट कडाल पुल किस झील के बीच स्थित है। ऊंट कडाल पुल ये स्थित है दोस्तों डल झील, डल झील के बीच में स्थित है, ये ऑप्शन से। खाकी क्रांति का संबंध किससे है। खाकी क्रांति का संबंध ये चमड़ा उत्पादन से हो जाएगा। खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन, ये ऑप्शन, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय कृषक आयोग अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय कृषक आयोग जो बना था वो अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था दोस्तों, तो ये 2006 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। आगे है, कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक धात्विक खनिजों से संपन्न क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है जो धात्विक खनिजों से संपन्न क्षेत्र है सबसे अधिक, तो धारवाड़ का क्षेत्र है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हीरा के लिए प्रसिद्ध मचगावा खान किस राज्य में स्थित है। मचगामा खान जो कि हीरा के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में है, तो ये है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। काकस क्या है, काकस बताना है क्या है, 15 नंबर। तो काकस किसी राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं।
राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय किसे जाता है? राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय किसे जाता है? 16 नंबर बताना है। तो ये जाता है दोस्तों राम सिंह ठाकुर को, राम सिंह ठाकुर। 16 के बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर है, भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए? तो ये 1986 में पारित किया था, 1986 में। कौन अदालत गांधी जी के विचारों पर आधारित है? कौन सा अदालत है जो गांधी जी के विचारों पर आधारित है दोस्तों? 18 नंबर पूछ रहा है। तो यह है जो लोक अदालत है ना, ये गांधी जी के विचारों पर आधारित है। अब मोबाइल पूछता, मोबाइल अदालत, तो इसका शुरुआत किया था ये एपीजे अब्दुल कलाम ने, एपीजे अब्दुल कलाम ने, याद रखिए। मोबाइल अदालत का। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जनवरी को, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस। सुना इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब की गई थी? एनएसजी, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। 20 नंबर, तो ये 1984 में किया गया था। 1984 में किया गया था दोस्तों। ये इंदिरा गांधी, जब इंदिरा गांधी को गोली लगा था उसके बाद। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में किया गया था एनएसजी का शुरुआत 1984 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? तो ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है लॉर्ड मैकाले। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। मतलब ये व्यवस्थित करके सही उत्तर चुनना है, ठीक ना। चौरी चौरा घटना कब हुआ था? चौरी चौरा हुआ था दोस्तों 1922 में, और इसी के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। 5 फरवरी 1922 को, कहीं पे 4 फरवरी भी रहता है, 1922, ठीक ना। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। आइए अमृतसर घटना, जो अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, ठीक ना। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था, 1905 में। देखते हैं 1919 में, 1919 में हुआ था। तो ये देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 22 का, 22 का हो जाएगा। ये देखें सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, उसके बाद हुआ था कौन? अमृतसर घटना 1919 में, 1919 में। फिर हुआ था कौन? मोपला विद्रोह, ये 1919 में ही हुआ था, शायद 1920 में हुआ था। और ये हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 23 नंबर देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था नवाब सलीमुल्लाह खान ने, नवाब सलीमुल्लाह खान। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने सुभाष चंद्र बोस जो त्याग पत्र दिए थे, त्याग पत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 दोनों के अध्यक्षता, दोनों में अध्यक्ष थे दोस्तों। और 1938 और 39 में, तो 39 में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो बोल रहा है कि त्याग पत्र देने के बाद कौन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? 24 नंबर, तो ये चुना गया था कौन? बताइएगा आप सब, जल्दी बताइए। 24 का, तो ये चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। आगे है 1932 के पुनः समझौता के साथ किसका सीधा संबंध है? पुनः समझौता किसके लिए किया गया था दोस्तों? तो ये दलित वर्ग के लिए किया था। भारतीय पुनः समझौता दलित वर्ग के लिए किया गया था, गांधी जी और किसके बीच में हुआ था? तब भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था।
यहाँ जो कि भारत में है, यहाँ एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। किसने कहा था? किसने कहा था कि भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए? तो ये कहा गया था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? जन आंदोलन पूछ रहा है, प्रथम जन आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। कौन सा? तो असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में स्टार्ट किया गया था दोस्तों। 1920 में स्टार्ट किया गया था और 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के कारण 1922 में स्थगित कर दिया गया था। चलिए 28 नंबर बताना है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण बस अपने पुत्र द्वारा मारा गया? किसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था, फिर बाद में उसका पुत्र भी उसे मार दिया था? 28 नंबर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। शत्रु, अजात शत्रु, याद रखिएगा। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है मनुस्मृति? तो ये समाज व्यवस्था से। अकबरनामा किसने लिखा? तो ये लिखा था दोस्तों अबुल फजल ने। अबुल फजल, अबुल फजल ने लिखा अकबरनामा, बी ऑप्शन। कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे है? कार्डमम पहाड़ियाँ तो ये स्थित है केरल एवं तमिलनाडु के सीमा पर। केरल एवं तमिलनाडु के सीमा पर, याद रखिएगा। 32 नंबर है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल घाटी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? भारत का पूर्वी तट का कौन सा बंदरगाह नहीं है? 33 नंबर बताना है। तो हो जाएगा कांडला बंदरगाह नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है? तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है? किसके खनन के लिए विश्रामपुर प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कोयला के खनन के लिए विश्रामपुर। निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन भारत के कोयला डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? बता बताइएगा 36 नंबर। तो ये गोंडवाना तंत्र, गोंडवाना तंत्र। 37 नंबर है, ये कोट मिलान करने के लिए दिया है 37 नंबर। बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बादाम पहाड़ लोएस हो जाएगा। कोडरमा, कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा में अभ्रक होता है। मोसाबानी तांबा के लिए है। रवा खनिज तेल के लिए है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये पहला का 2, दूसरा का 4, 2 4, ये देखिए 2 4 इसमें भी है और इसमें भी है। तीसरा का देखते हैं, तीसरा का 1, तीसरा का 1 इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये कट जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 38 नंबर भी उसी टाइप से है। 38 नंबर बताइएगा, मिलान करने के लिए है। सोना के लिए कौन सा? तो KGF नाम सुने होंगे। स्वर्ण भंडार कोलार फील्ड, गोल्ड फील्ड है कोलार में। सोना का भंडार कोलार में है। कद्दू, एक कद्दू देखिए इसी से आंसर निकल जाएगा। इसमें 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें इसमें 2 है पहला का, तो ये निकल जाएगा। कोयला उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये झरिया। एक ऑप्शन भी अगर मालूम रहेगा तो निकल जाएगा आंसर। तांबा, तांबा के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए खेतरी, फिर लोहा के लिए कुद्रेमुख। ठीक ना, डी ऑप्शन ये सही निकल जाएगा इसका, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह जिसे एस्टेरॉयड भी कहते हैं छोटे खगोलीय पिंड है जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह किसके किसके मध्य पाया जाता है दोस्तों? ये पूछ रहा है 39 नंबर क्वेश्चन में। तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में। रिंग ऑफ फायर संबंधित है किससे? रिंग ऑफ फायर संबंधित है भूकंप से। भूकंप से संबंधित है दोस्तों रिंग ऑफ फायर। चलिए, अरे यार सॉरी, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए कोड की सहायता से चुनिए।
ठीक है ना। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? कोर्ट पूछ रहा है कि कौन कौन संबंधित है रिंग ऑफ फायर से। तो ये भूकंप से संबंधित है, फिर ज्वालामुखी से भी संबंधित है, प्रशांत महासागर से भी, लेकिन जंगल की आग से नहीं संबंधित है, इसलिए 1 2 3 किस्में हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी कौन सी तिथि को भारतीय विकास परिषद का गठन हुआ था? तो ये 6 अगस्त 1952 को हुआ था भारतीय भारतीय विकास परिषद का गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, सॉरी। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत है क्या? राज्यों का समूह है दोस्तों, आप सब जानते होंगे। 42 नंबर राज्यों का यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। 42 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद कहाँ नहीं है दोस्तों? बताइएगा। 43 नंबर विधान परिषद कहाँ नहीं है? तो ये राजस्थान में नहीं है, बाकी महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, बिहार में भी है। तो इसका सही आंसर कौन सा निकल जाएगा? जहाँ नहीं है पूछ रहा, तो सही आंसर इसका डी ऑप्शन सही है, ये राजस्थान में नहीं। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ था वह है, किस तिथि को दल बदल निरोध अधिनियम पारित हुआ था? तो 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था दल बदल निरोध अधिनियम। और ऊपर में क्वेश्चन आया था कि एनएसजी का संघ मतलब कब गठित किया गया था? एनएसजी कब गठित किया गया था? ऊपर में क्वेश्चन आया था, तो वो 1984 हो जाएगा। जिन्हें प्रथम बीके कृष्णा मेनन पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है कौन है? जिन्हें प्रथम बीके कृष्णा मेनन पुरस्कार प्रदान किया गया था वो कौन है? तो वह है केजी बालकृष्णन। 45 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर बताना है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सुमेलित नहीं है दोस्तों? 46 नंबर, तो आइए देख लेते हैं। रोमिंग विथ लाइफ देवानंद की पुस्तक है, रोमांसिंग विथ लाइफ देवानंद की पुस्तक है। ब्लॉसम फ्रॉम द डस्ट आर.के. पचौरी, ये भी ठीक है। एशियन ड्रामा, ये गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी लज्जा तस्लीमा नसरीन, ये भी सही है। यानी कि इसका सही आंसर कौन निकल जाएगा? सी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन किया गया था दोस्तों, उसमें स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था ये पूछ रहा था। ये 1893 में भाग लिया था, 1893 में। वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है वह है, तो कहाँ है? तो हैदराबाद में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा 48 का। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दाब समूह की भूमिका को निभाता है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दाब समूह की भूमिका को निभाता है? बताइएगा। निभाता है, तो ये निभाता है दोस्तों INTUC, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है दोस्तों? तो ये संप्रभुता है जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा जरूर, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।